सपनों की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती, देखने का उसे सिर्फ हौसला चाहिए। जिंदगी की जंग जीतना है तो तूफान को गुजर जाने का इंतजार मत करो दोस्तों। जिंदगी की जंग जीतनी है तो तूफान को गुजर जाने का इंतजार मत करो दोस्तों। तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो। आइए दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक नई वीडियो में शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ अपने नॉलेज में इंक्रीज करने के लिए कुछ डिटेल में जाएंगे और कुछ चीज़ें अपना जो भी होगा उस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे और साथ में सीखने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, अपने एक नए जर्नी के साथ स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में, नए वाली वीडियो में, मैं अभिषेक सिंह, जो आपका इंग्लिश का ट्यूटर हूँ, और आज आपको एक बेसिक से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से चीज़ें और आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, सेंटेंस। आज हम अपने सेंटेंस के बारे में जानेंगे। पूरे जो भी हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, जो भी हम बोलना स्टार्ट करते हैं, एक वाक्य ही बोलते हैं और उस वाक्य से पूरा अर्थ निकल के आता है, तो कोई व्यक्ति हमारे फ्रंट पे जो होता है उसको समझने का कोशिश करता है। इसी के साथ आज हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस की चीज़ें अंदर होती क्या क्या है, और एक्चुअली में सेंटेंस का वैल्यू क्या है इंग्लिश में, हमारे ग्रामर पोर्शन में और हमारे दिनचर्या में, हमारे रूटीन में, ये सब चीज़ों को क्या है आज हम इस पर डिटेल फोकस करेंगे। डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। आइए थोड़ा सा हम सेंटेंस के बारे में जाने और सेंटेंस का थोड़ा सा छोटा सा डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप इस सेंटेंस को मतलब ठीक तरह से समझें और इस डिफिनेशन को बिल्कुल अपने कंठस्थ माइंड में कंठस्थ करें, अपना अंदर कंठस्थ करके रखें कि कोई भी आपसे पूछे तो ये सेंटेंस क्या होता है, क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ये आप ज़रूर बता जाओ। और हम स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। बहुत लोग बोलते हैं भैया सेंटेंस, स्टार्टिंग में बेसिक में कहीं जाओगे तो आपसे पूछ दिया जाएगा, कुछ भी पूछ दिया जाता है सेंटेंस क्या होता है। एक्चुअली सबसे ग्रामर का सबसे बेसिक पॉइंट सेंटेंस से ही स्टार्ट होता है और सेंटेंस के अंदर ही सारी चीज़ें समाहित हैं, इसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है। यही पूरा होल ऑफ स्ट्रक्चर इंग्लिश का यही तैयार करता है और होल ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस का कौन तैयार करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये चीज़ें तो आपको पता होगी कि सेंटेंस ही पूरे होल ऑफ स्ट्रक्चर इंग्लिश का तैयार कर रहा है, लेकिन सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस सेंटेंस को कौन बनाता है, इसके स्ट्रक्चर को कौन तैयार करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलो पहले हम छोटा सा डिफिनेशन इसको जान लें। सेंटेंस कहता क्या है, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यह वर्ड होगा, वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। डिफिनेशन क्या है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस का मतलब एक शब्दों का ग्रुप, मतलब शब्दों का एक शब्द मिलके एक पूरा मतलब एक सिक्वेंशियल मैनर में होके पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे, सेंटेंस कह देंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब सेंटेंस शब्दों का वह समूह जो एक पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है, उसे हम सेंटेंस कह रहे हैं। ठीक है, अब उसमें वर्ड क्या है, वर्ड कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे। इसके साथ हम आगे करते हैं। डिफिनेशन तो आप एक्चुअली में समझ गए कि एक एक वर्ड मिलके एक सिक्वेंशियल मैनर में, उन्हें सही सजातीय मैनर में रख के उसे अर्थ प्रकट किया जाता है। एक्चुअली में वो मैनर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे क्या चीज़ें हैं, और एक एक पॉइंट को हम सर्च आउट करके अपने माइंड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सेंटेंस का ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया। थोड़ा सा एक और जो हम कह रहे हैं सिक्वेंशियल मैनर में, वो थोड़ा सा हम देख लें क्या कह रहा है सेंटेंस। ये भी एक छोटा सा डिफिनेशन है, तो किस मैनर में सेंटेंस को, वर्ड को सजाया जाता है। ए सेंटेंस इज डिफाइंड विद वर्ड्स आर मेनी वर्ड्स आर अरेंज इन प्रॉपर मैनर दैट मेक कंप्लीट सेंस। मतलब ये सेंटेंस इज डिफाइंड विद वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के वर्ड्स जो डिफाइन करते हैं कुछ अर्थ, आर मेनी वर्ड्स आर अरेंज इन प्रॉपर मैनर दैट मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, जो एक से अधिक भी वर्ड जो एक अरेंज होते हैं प्रॉपर मैनर में, मतलब एक वर्ड फिर इन सबको प्रॉपर मैनर में अरेंज किया जाता है। वो अरेंज करने का भी एक सिक्वेंशियल मैनर होता है, वो हम बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं यहाँ हम बताएंगे। सेंटेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे, और ये जब एक सिक्वेंशियली मैनर में ये सेट हो जाते हैं तो एक पूरा अर्थ प्रकट कर देते हैं
और जब अर्थ पूरा प्रकट कर देते हैं एक्चुअली में हमारे समझने योग्य होता है, फ्रंट में जो हमारे पर थर्ड पर्सन खड़ा होता है उसको समझने योग्य हो जाता है, तो हमारा सेंटेंस पूर्ण रूप से सेंटेंस कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे साथ है, उसको हम देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये सेंटेंस ही है। अरे यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, थोड़ा सा पीपीटी हमारा डिस्टर्ब है दोस्तों, थोड़ा सा PUC लेवल पे चल रहा है, थोड़ा सा ये इसके बारे में जानना चाहें। ये हमारा एग्जाम्पल है और एक सेंटेंस है, सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब सुनीता एक सुंदर लड़की है। ये हमारा एक क्या हुआ, पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, अब इसी को ब्यूटीफुल को हम पीछे कर लें, गर्ल को आगे कर लें, इसको हम इधर कर लें, तो क्या प्रॉपर वे में ये है और क्या ये सही तरीके से अर्थ निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा। क्यों? इसको हम बाद में जानेंगे पूरा डिटेल्स में। ठीक है, इसको हम बाद में एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बेसिक पे ले चल रहा है। बाद में ये शब्द क्यों यहीं लग रहा है, ये वर्ड क्यों यहीं डाला जा रहा है, और इन सबों का ये है क्या, और इनके अंदर क्या चीज़ें समाहित है, इस चीज़ का फिर डिटेल हम लोग आगे लेके चलेंगे। यहाँ दे रहा है सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अभी पूरा सेंटेंस। अब सेंटेंस में भी कुछ चीज़ें और होती हैं, इनके भी कुछ पार्ट्स हैं, उस पर हम थोड़ा सा आज उसी पे मेरा मुद्दा है कि उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि सेंटेंस के पार्ट क्या हैं और सेंटेंस के अंदर चीज़ें क्या क्या हैं। इस दो चीज़ों पे आज हमारा फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा, और बहुत कंसंट्रेट होकर आप बैठो और इस चीज़ को जानने की कोशिश करो कि हाँ, एक सेंटेंस के अंदर पार्ट्स तो आप शायद आपको पता होगा, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ समाहित है और एक सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की भागीदारी है, आज उन सब चीज़ों के बारे में, उस चीज़ के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बारे में फिर बी बेसिक पे रहेगा, फिर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक मैं आपको एक अलग वीडियो में बना के दूँगा, जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और अच्छा खासा रहेगा उस पर, उस चीज़ को मतलब जानोगे तो कि हाँ एक्चुअली में यही चीज़ें मिल के आके यहाँ सारी चीज़ें बना के दे दी। यहाँ तो बेसिक है। अब यहाँ कह रहा है कि सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यह एक सुंदर लड़की, सुनीता एक सुंदर लड़की है। ठीक है, जो भी है। अब इसमें हमारा कहा जा रहा है क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमारे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, खैर सब लोग को पता होगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं तो एक सिंपल मैनर में हम लोग को भी चलना चाहिए, और बाकी चीज़ें क्या है उसको भी हम आगे डिफाइन करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, कर्ता, और एक होता है प्रेडिकेट। जो उसके डिफरेंट शब्द जो करता होता है, जो चीज़ें उसके साथ जुड़ी रहती है, जो भी चीज़ें, उसे हम प्रेडिकेट बोल देते हैं। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा सिंपल मैनर हिंदी में नहीं जाना चाहूँगा, और आगे की क्या चीज़ें हैं उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपके माइंड पे जाएगा तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो। इतना जानो कि एक सेंटेंस है, उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और उस सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें वो बताएंगे, लेकिन प्रेडिकेट और सब्जेक्ट तो खैर अभी मैं बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट कोई ज़्यादा आउट ऑफ नहीं है, लेकिन प्रेडिकेट के बारे में हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में देंगे कि हाँ प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट यहाँ अपने आप कैसे सीक्वेंशियल मैनर में ऐड होता है। ठीक है, अब यहाँ एक था एग्जाम्पल था ऊपर हम लोग देखे थे, सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सुनीता इज ए सब्जेक्ट और इज ए ब्यूटीफुल गर्ल आपका हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम कलर चेंज करें, ये हमारा प्रेडिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। देखिए इस सेंटेंस को दो भागों में तोड़ दिया गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँगा। सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूँ, प्रेडिकेट एक सीक्वेंशियल मैनर में, उस चीज़ को मैनर को मैं बाद में बताऊँगा कि सीक्वेंशियल मैनर क्या है, लेकिन ये प्रेडिकेट के अंदर ये चीज़ें कैसे मिल के प्रेडिकेट तैयार हो रहा है, इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूँगा, और आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठिए और जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सुनीता हमारा क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, इज ए ब्यूटीफुल गर्ल क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इस सेंटेंस में हम जानना चाहेंगे कि सुनीता ही क्यों सब्जेक्ट है। आप लोग के माइंड में आ गया, पढ़े होगे कि हाँ भाई ये नाउन है तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये चीज़ें। एक्चुअली बहुत जगह पे ये चीज़ें होती हैं कि भैया डिफाइन ही नहीं हो पाता कि सब्जेक्ट क्या है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि हाँ भैया सब्जेक्ट क्या है, बाकी चीज़ें प्रेडिकेट क्या है।
तो उस कंडीशन में आपको इस सेंटेंस से, किसी भी सेंटेंस से, जो भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस से पूछना क्या और कौन, व्हाट और हु। कौन, सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या नहीं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। कौन, कौन ब्यूटीफुल गर्ल है, कौन ब्यूटीफुल गर्ल है, सुनीता, ऑब्वियसली सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सुनीता इसमें एक सुंदर लड़की है। तो किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप लिख लो, ये मैं बता रहा हूँ, सुनीता, या सेंटेंस का से हम क्या क्वेश्चन करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। क्या कोई भी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना हो, तो क्या उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछना है जिससे पता चले कि हाँ सब्जेक्ट क्या है। तो ये देख लो दोस्तों, दो लाइन है, दो क्वेश्चन उस सेंटेंस से पूछना। पहला कौन और दूसरा क्या। अब इस सेंटेंस से हम पूछ रहे हैं कौन, कौन ब्यूटीफुल है, सुनीता। तो यहाँ हमारा सुनीता ब्यूटीफुल, सुनीता इज ए ब्यूटीफुल, सुनीता एक सुंदर लड़की है। तो सुनीता हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट होगा। इसी सेंटेंस से हम पूछेंगे क्या, क्या, क्या किस कब कंडीशन में पूछा जाएगा। क्या का कंडीशन, जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, और जब चीज़ें कुछ और चीज़ें हो, उस कंडीशन में हमने क्या उससे पूछना है सेंटेंस से, क्या। बाकी अगर कोई लिविंग थिंग्स उसमें आपको नज़र आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है सब्जेक्ट, तो आप वहाँ पूछ लेना कौन। ठीक है, हमारे सेंटेंस से सब्जेक्ट जानने के लिए हमें क्या 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 करना क्वेश्चन, जहाँ सब्जेक्ट ना डिफाइन हो। एक्चुअली में जब आप 10th के बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे तो आप करेक्ट सेंटेंसेस दिया रहेगा, उसमें 2-3 सब्जेक्ट दिए रहेंगे, लेकिन एक्चुअली में सब्जेक्ट है कौन, उस सेंटेंस को रीअरेंज करके पूछना पड़ेगा कि हम ये सब्जेक्ट है कौन। उस कंडीशन में आप यही फार्मूला अपना सकते हो कि उस सेंटेंस से यही पूछो कौन और किस कौन और क्या, सॉरी कौन और क्या। उस सेंटेंस से आप पूछो कौन और क्या। इस सेंटेंस से हम पूछे कौन और क्या, तो कौन सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सुनीता हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। और दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम थोड़ा सा वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम कोई एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं और उसके बारे में पूरा हम डिफाइन करेंगे। सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, और कोई सेंटेंस आप लोग जैसे ले लेते हैं नाउन का, ठीक है, चलो वही ले लो। रमेश इज ए छोटा सा ही थोड़ा सा मतलब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के अंदर देखना सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट कैसे किस सीक्वेंस में आके जुड़ रहा है, कैसे एड ऑन हो रहा है, इस चीज़ को बाद में डिफाइन करेंगे। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ में थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमको पता करना है क्या, सब्जेक्ट। पहले आओ यहाँ थोड़ा सा इसको भी कर लिया जाए। अब इस सेंटेंस से पूछेंगे रमेश इज ए गुड बॉय, कौन, रमेश, कौन यहाँ अच्छा लड़का है, रमेश, रमेश इज ए गुड बॉय मीन्स रमेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो पता चल गया। और ये हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। हमारे सेंटेंस यार 2 हिस्सों में टुकड़े हैं, 2 हिस्सों में पार्ट में डिफाइड हो चुका है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने यहाँ डाल दिया सब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रेडिकेट के बारे में जानना चाहते हैं। प्रेडिकेट में ये जो वर्ड इज ए गुड बॉय कैसे आगे सिक्वेंसली ऐड हो रहा है, इस चीज़ में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और एक पूरा सेंटेंस कैसे डिफाइन हो रहा है, सब्जेक्ट भी जो है इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। प्रेडिकेट इतना तो आप जान गए कि ये सब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस से हम क्या पूछेंगे, अगर उसका सब्जेक्ट जानना हो तो कौन और क्या। काफी में थोड़ा सा नोट कर लो।
चीज़ें हम सब्जेक्ट जानने के लिए किसी सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे जहाँ हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट ना डिफाइन। 10th के सिलेबस में ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से कंठस्थ कर लो, इसके बारे में मैं पूरा चीज़ें बताऊंगा। सेंटेंस जब वहाँ फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस आएंगे तो वहाँ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज से ये छोटी छोटी चीज़ें आप अभी से अपने अंदर डाल के रखो कि वहाँ चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मैं पूरे इस सेंटेंस के बारे में बताऊँगा, प्रेडिकेट तो बताऊँगा ही, ये हमारा ये पूरा हमारा सेंटेंस बन कैसे रहा है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुना है? सुना हो पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके साथ साथ आर्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स भी आप पढ़ोगे। आर्टिकल्स बहुत मोस्ट रोल भी आता है। शायद मेरा आर्टिकल्स में एक वीडियो बना है, मैं उस वीडियो को अपलोड कर हुआ है कि नहीं मैं चेक कर लूँगा। अगर अपलोड हुआ रहेगा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दूँगा, उसको भी आप थोड़ा सा जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत एडवांस है। उस चीज़ को क्लियरली डिफाइन करने वाला वही बंदा डिफाइन कर पाएगा, वही चीज़ें जो उस लेवल तक गया है, ठीक है। एक्चुअली मैं फिर यहाँ सेंटेंस से बात करता हूँ। आज आर्टिकल्स वहाँ वीडियो में देख लेना। बाकी और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको बहुत डीप में बताऊँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही ऐसा चीज़ है, पूरे होल ऑफ स्ट्रक्चर, इंग्लिश की पूरी होल ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी सेंटेंस है, जो भी पैराग्राफ है, ठीक है, सबको क्रिएट करने का कार्य करता है। पूरे इंग्लिश को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्रिएट करता है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। किसी भी सेंटेंस में ढूंढता हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, उनको डेकोरेटिव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए और अलंकृत करने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आ जाओ, जानना चाहेंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। रमेश क्या है? यहाँ तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, तो उसके बेस पे देखिए तो हमारा जब हमने सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा कौन और किसने, कौन और क्या, तो वहाँ निकल के आया सब्जेक्ट है रमेश। एक्चुअली में रमेश है क्या? इनका रोल जो यहाँ रमेश डाला गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के थोड़ा सा नजरिए सब देखना चाहेंगे, क्योंकि पूरे इंग्लिश के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ही। रमेश क्या है? सबको पता होगा। नाउन नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ। डेफिनेशन होता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी नेमिंग वर्ड हो गया या प्लेस ऑफ पर्सन आर थिंग्स, नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जगहों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हिंदी में जाओ, किसी भी जगह का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ रमेश हमारे क्या हो गए? रमेश हमारे क्या हो गए? नाउन। अब थोड़ा सा हम नाउन का डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे, लिख देते हैं। ए नेम गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा ले लेते हैं। रमेश क्या है? रमेश हमारा नाउन हो गया। थोड़ा सा हम नाउन का डेफिनेशन आपको लिखवा दें। थोड़ा सा नाउन का डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लो। नाउन होता है क्या है? फिर ऐसी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जगहों के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन आर थिंग्स इज का नाउन। रमेश हमारा नाउन हो गया। अब यहाँ देखो फिर एक और वर्ड आता है, इज। इज क्या है? बताया, सबको पता भी होगा। इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है। वर्ब जानते हो ना? रमेश जब हुआ है, रमेश हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन तो आप जानते ही हो। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, उसमें आते हैं हेल्पिंग वर्ड और भी वर्ब है। उस चीज़ को मैं बाद में डिफाइन करूँगा। अभी यहाँ मैं उसको खींच के ले आऊँगा तो ज़्यादा बड़ा हमारा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बेसिक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ें हैं।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाद में आपको बताऊँगा उसमें कि चीज़ को वर्ड इन सब चीज़ों की डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, एक एक सिंगल वीडियो मिलेगी, ठीक है। वर्ब होते क्या है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, क्या रोल होता है इनका सेंटेंस में, और ये क्या चीज़ें करती हैं, उन सब चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। ईच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ देखो इसी से निकल के आ रहा है सेंटेंस से क्या क्या चीज़ें डेकोरेट कर रही है और सेंटेंस बन के आ रहा है। अब एक चीज़ और आ गया ए। अब ए कोई बताए क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मेरे से जान लो, जानते होंगे लोग, सब लोग वैसे जानते होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। लेकिन उसका एक्चुअली में उसका मेरा एक वीडियो बना है। ए है आर्टिकल, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एड, डेफिनिट आर्टिकल होता है द। जब आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें ए और एड, उसके बाद से द, ए एन आपका इनडेफिनिट आर्टिकल रहता है, डेफिनिट आर्टिकल द। अब इनका यूज़ क्या है, कैसे है, इसका एक डिटेल वीडियो मैं बना के रखा हूँ, शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दिलवा दो, मिल जाएगा, उसको एक बार आप चेक कर लेना। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है उसको मैं बता दूँगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्टिकल, ठीक है। पूरे इंग्लिश का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके साथ हेल्प करता है उसका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सिर्फ क्लियरिफाई करने के लिए मटेरियल को, वर्ड को, मटेरियल को क्वालिटी और क्वांटिटी को क्लियरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और किसी विशेष मतलब श्मशान जगह हो उसको क्लियरिफाई डिफाइन करने के लिए दवा का यूज़ किया जाता है। वहाँ मैं अपना वीडियो में बता रखा हूँ, वहाँ पे आप एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। उस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, उसमें सारी चीज़ें आपको आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं नाउन प्रोनाउन वर्ब पैकिंग बनाऊँगा, देख लेना। पूरे मैं इंग्लिश के स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूँ, फिर बाद में टेंस, एक्टिव, पैसिव, उसके बाद से क्या बोलते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और भी चीज़ें, क्लॉज हैं, ये सब चीज़ें आपको बाद में डिफाइन की जाएगी। लेकिन एक्चुअली में जो बेसिक है मैं आपको उस पर पहले लेके चलूँगा, फिर उसके बाद से मैं एडवांस में आपको लेके चलूँगा। आ जाओ, ये हमारा क्या हो गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कौन सी आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में द। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस के एक एक पार्ट निकल के आ रहा है। गुड क्या है, ऑब्वियसली सबको पता होगा क्या है, एडजेक्टिव। गुड हमारा एडजेक्टिव है, क्वालिफाई करना है किसी नाउन को। एन एडजेक्टिव वर्ड दैट क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, जब प्रोनाउन हो उसको क्वालिफाई करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन देगा कि हाँ वो क्या है, कैसे कैसे चीज़ें क्या करता है, ठीक है। बाद में उसको हम बताएंगे। अभी मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, और सेंटेंस बना कैसे है। मेरा सिर्फ टारगेट ये बेसिक आज का मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। आज तक बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये क्लियर नहीं है कि सेंटेंस के अंदर है क्या, सेंटेंस बन क्यों रही है, कैसे है। भैया कोई चिड़िया नहीं आ रही है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही इसके अंदर आता है। यही पूरे होल स्ट्रक्चर इंग्लिश का तैयार करता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। अगर कुछ और भी चीज़ें मिलेगा तो हमें आप बिल्कुल बताइएगा कि अभी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा ये चीज़ें भी हमने पा लिया, ठीक है। आइए, गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड दैट क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब फिर लास्ट में बच रहा है एक हमारा बॉय। बॉय क्या है, बॉय हमारा नाउन है। कुछ लोग कहेंगे आगे भी नाउन है, पीछे भी आगे, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मिलके, मैं बोल रहा हूँ ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मिलके क्या कर रहा है, पूरे इंग्लिश के स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा भैया, यही कुछ आप मिलेंगे। थोड़ा सा भी सेंटेंस रहेगा तो भी यही पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बॉय भी हमारा नाउन ही है, ठीक है। ये भी किसी का बोझ कर रहा है, लड़के का, मेल फीमेल, ठीक। अब फाइनली कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। ये तो हमारा पूरा हो गया क्या, सेंटेंस। और इस सेंटेंस के डिस्क्रिप्शन हो गया कि सेंटेंस के अंदर होता है, सेंटेंस के आज के बारे में हम थोड़ा सा कर लें।
रिवाइज कर लो। आज हमने जाना क्या, पहला हमने जान लिया सेंटेंस। वैसे मैक्सिमम लोगों को सबको पता होगा सेंटेंस क्या है, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अब सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पहला कौन है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। सेंटेंस जान लिया, सेंटेंस के अंदर पार्ट जान लिया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट जाने हैं। अभी इसके टाइप्स अलग होते हैं, टाइप्स पे उसके पे भी आपको वीडियो मिलेगा। टाइप्स में आपको यूएसजी बेस पे आप मिल जाएगा और एक आपको मिलेगा स्ट्रक्चर बेस पे। यूएसजी बेस पे 5 होते हैं, 4 उसमें, फिर हम आपको डिफाइन करेंगे। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, एसर्टिव असर्टिव एक्सक्लेमेटरी अपडेटिव, ये सब चीज़ें आएंगी। और जब स्ट्रक्चर बेस पे जाओगे तो वहाँ क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा, 3 होता है। एक और होता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, दोनों का मिक्स करके एक और होता है, लेकिन एक्चुअली में 3 ही होते हैं। उन तीनों का 2 का मिक्स होता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, लेकिन हम एक्चुअली में 3 ही पढ़ते हैं। उसका डिटेल वीडियो आपको बाद में मिलेगा, वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा और कुछ चीज़ें उसमें रहेंगी, अच्छा खासा रहेगा, मैं उस चीज़ का भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम सेंटेंस को जाने, सेंटेंस के अंदर पार्ट क्या है। पार्ट तक तो आपको सबको पता होगा, लेकिन सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ें होंगी, पूरा सेंटेंस बनता कैसे, उसका स्ट्रक्चर तैयार कैसे होता है, ये मेरा मेन मोटिव था, मेन फोकस था आपको बताना, ठीक है। हमारा हो गया सेंटेंस। अब यहाँ हमने जान लिया था सब्जेक्ट, ठीक है। किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट कैसे जानते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। पूरे सेंटेंस का एक पार्ट होता है भैया, ठीक है, और सबसे मेन पार्ट है। अगर वो ना रहे तो फिर सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं है भाई, कुछ भी ना रहे, सेंटेंस का एक वर्ड भी नहीं रहेगा तो उसका सारे अर्थ नहीं से ना रहे। लेकिन वैल्यू की बात किया जाए तो सब्जेक्ट वहाँ बहुत मायने रखता है, ठीक। अब हमको सब्जेक्ट जानने के लिए किसी सेंटेंस से क्या क्वेश्चन हम कर रहे थे, जहाँ पे हमको कोई सेंटेंस दिया गया और वहाँ पूछ दिया गया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, और आपको क्लियरिफाई ही ना हो कि सिंपल वे में कि भैया इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस आप कैसे जानोगे क्या सब्जेक्ट क्या है। तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया कौन और क्या, ये 2 चीज़ें उस सेंटेंस से आप क्वेश्चन करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, उस सेंटेंस से सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट पता करना हो तो क्या करेंगे हम, जब हमको क्लियर ना हो तो कि सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस हमको क्या क्वेश्चन करना होगा, हु एंड व्हाट। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है, क्लियरली वही चीज़ होगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये फार्मूला, ठीक। अब दूसरा चीज़ आ गई प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक सी चीज़ें नहीं है, बहुत सी चीज़ें, और उस चीज़ को मैं छोटा छोटा करके डिफाइन करूँगा और सबको बताऊँगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बचता है, जो भी चीज़ें प्रेडिकेट हो जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक, इतना हो गया। अब हम एक्चुअली में हम आपको एक चीज़ और बताए हैं, सेंटेंस पूरा बना कैसे है, सेंटेंस का, ठीक है ना, हमारा पूरा सेंटेंस बना कैसे है, ठीक है। हमारा पूरा सेंटेंस बना कैसे है, बनता कैसे है, हमने भी बात में पहले इसके पहले बताया। पूरा हमारा सेंटेंस बना है किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके और उसके साथ आर्टिकल्स, ठीक। इसके अलावा सेंटेंस में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, कोई भी सेंटेंस लिखा, कुछ भी उठा के आप लिखेंगे उसके अंदर यही पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सेपरेटर मिल जाएंगे, ये डॉट कामा मिल जाएगा आपको, पुलिस स्टॉप की सब चीज़ें अलग सी चीज़ें, सिंबल है, वो चीज़ें आपको अलग बताई जाएंगी। उनको सेपरेट करने के लिए उनकी चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर में सीक्वेंस करने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। उसको मैं बाद में बताऊँगा, उस पर मत जाओ आप लोग, वहाँ जाओगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे, पहले ये चीज़ें जाओ। हमारे एक सेंटेंस में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं,
हमारे सेंटेंस को पूरा कौन बना रहा है, इससे क्रिएट हो रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अपने माइंड में डाल देना पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही बनेगा। एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है, उस वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है में क्या है, उस चीज़ को मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूँगा, आर्टिकल्स बता दूँगा, तो कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आप उसमें से इजीली वे में सारी चीज़ें बता सकते हो कि इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड क्या है और क्या काम करता है, इस सेंटेंस को बनाने में क्या रोल रहता है इसका। ठीक है, और आगे चल के मैं आपको फिर एक और वीडियो दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा टेंस को भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा बेसिक से। कुछ है नहीं, आपको सबको आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। और बहुत शॉर्ट टर्म में रहेगा और ठीक ठाक रहेगा कि हाँ आपको समझ में आ जाए। वैसे आप लोग सब लोग पढ़ते हो टेंस, और टेंस पढ़ने के बाद मैं आपको एक्टिव और पैसिव भी बताऊँगा। एक्टिव पैसिव बनते क्या है, एक्टिव पैसिव है क्या। ठीक है, पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अपना फोकस करेंगे, एक एक वीडियो को लेके चलेंगे, एक एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा छोटा छोटा। ठीक है, उसके बाद हम टेंस भी आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। टेंस डिवाइड करने के बाद मेरा टारगेट रहेगा एक्टिव और पैसिव। बहुत से बच्चों को एक्टिव पैसिव नहीं आती है, एक्टिव पैसिव पे हम काम करेंगे। एक्टिव पैसिव होता क्या है, बनता कैसे है। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर करने के बाद हमारा बेसिक है, बेसिक क्लियर करने के बाद हम एडवांस पे जाएंगे। सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा और भी हम आपको डिटेलाइज करेंगे। टाइप्स, ठीक है, उसमें भी दो टाइप है, यूएसडी बेस पे है, उसके बाद से क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस पे। स्ट्रक्चर बेस पे आपको मिलेगा इंटर के सब सिलेबस में, और यूएसडी बेस पे आपको 10th तक सिलेबस के ही मिल जाएगा। हो सके 10th में भी अब आ चुका हो, लेकिन मेरे 2020 में मैंने इंटर पास आउट किया, 18 में मेरा 10th था, तो उस टाइम पे यही था। 10th तक हमको बस यूएसडी बेस मिला। 10th में थोड़ा सा उसका थोड़ा बहुत डिफाइन था, ज़्यादा नहीं था। 12th में आकर पूरा डिफाइन हो गया, क्लॉज लॉज और सब ये क्या बोलते हैं इंफिनिटिव, ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें पढ़ी गई। उस चीज़ों को छोटा छोटा हम अपना निकाल के आपको डिफाइन ज़रूर करेंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है तो ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को बिल्कुल यार सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। जो भी वीडियो मिले आप एक बार उसको फुल वॉच करो। अगर कुछ चीज़ें लगे कि हाँ ये चीज़ें यहाँ मिस हो रही हैं तो ज़रूर हमें एक बार इन्फॉर्म करो और बताओ कि हाँ सर ये चीज़ें रह गई। अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर डाउट सेक्शन पे आप डालो, पूछो कि सर ये चीज़ें आपने बताया क्या है। मैंने एक वर्ड भी बोला है ना, तो उसके पीछे हमसे क्वेश्चन कर लेना कि सर आपने नाउन बोला तो नाउन है क्या, और ये चीज़ें बोल दिया रमेश तो रमेश है क्या। ठीक है, कुछ भी बोल दे, एनीथिंग, मेरे मुंह के वर्ड से निकलेगा, जो भी वर्ड निकल जाए आप बोल लो क्या ये चीज़ें क्या है। मैं ज़रूर आपको डिफाइन करूँगा कि हाँ हमने ये बोल दिया इसलिए बोल दिया, ये चीज़ें होती है, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और अपने अंदर जिज्ञासा रखो कि हाँ भैया ये चीज़ें हमको जाननी है, जिज्ञासा ही जननी है नॉलेज की। नॉलेज के जितना इंक्रीमेंट करना चाहोगे तो अंदर अपने जिज्ञासा बना के रखो, कुछ भी क्वेश्चन करो, गलत ही करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, मस्त रहे। हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, आर्या सोल्यूशन मेडिकल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, वहाँ पे आपको सारी नोट्स में। ये तो हमारा रफली थोड़ा सा आज पीपीटी बनाया, रफली मैंने खुद बनाया, थोड़ा सा टाइम नहीं था, रक्षाबंधन के दिन पे आया है तो रफली बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो। बाकी डिटेल में आपको ये पीपीटी और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, नोटिफिकेशन आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे, और बाकी यूट्यूब चैनल पे सारे टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। थोड़ा सा बने रहेगा, अभी ये थोड़ा सा बेसिक पे चल रहा है, अभी थोड़ा सा हम लोग भी अपना अपने आप को कर रहे हैं। आगे चल के आपको और अच्छे से डिटेल में सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन को ऑन किए रहिए, पूरे वीडियो को एक बार वॉच ज़रूर करिए कहाँ पे क्या पॉइंट दिया जा रहा है। ये नहीं कि हमने सिंपल टॉपिक पढ़ा रहा है तो सिंपल टॉपिक ही है, उसके अंदर एडवांस है, कहाँ पे हमने एडवांस टॉपिक को उभार के लाया बताया, तो आप पूरे वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।